दोस्तों ये कहानी पोसेडन जहाज की है, जो एक समुद्री जहाज है। ये समुद्री जहाज बहुत विशाल जहाज है दोस्तों। आज इस जहाज में नए साल मनाने के लिए सभी लोग एंजॉय करने के लिए इकट्ठा हो रखे हैं। साल की खुशी में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है। फिर कैप्टन की नज़र एक रडार पर पड़ती है। कैप्टन बोलता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी कैप्टन देखता है कि सामने से एक विशाल बड़ा समुद्री लहर इसकी तरफ आ रही है, जो देखकर सभी कप्तान घबरा जाते हैं। जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शिप को तो मोड़ देते हैं, लेकिन समुद्री लहर इतनी विशाल थी कि पीछे जो चांद दिखाई दे रहा था वो भी अब नहीं दिखाई दे रहा था। फिर कप्तान एक इमरजेंसी संदेश भेजता है कि जहाज में कुछ हादसा होने वाला है। तभी सभी कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं और शिप पर भागदौड़ मच जाती है। फिर कुछ देर बाद समुद्री लहर उस जहाज से टकरा जाती है और समुद्री लहर में बहुत तेजी का प्रेशर था, जिसके कारण शिप पूरी उल्टी हो जाती है, जिससे ऊपर वाला हिस्सा नीचे चले जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। और जैसे ही जहाज का हिस्सा पलटता है वैसे ही जहाज में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। शिप के इंजन रूम में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण शिप में ऑपरेट करने वाले कप्तान और उनके साथियों की मौत हो जाती है। और फिर सभी लोग हॉल में होते हैं। उन सभी लोगों को शिप का एक ऑफिसर बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। जहाज पूरी तरह पलट गया है, यहाँ से कोई निकल के नहीं जा सकता है। अच्छी खबर ये है कि हमारे कप्तान ने संदेश भेज दिया था कि हमें मदद की जरूरत है, इसलिए हमें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी टीम आ रही है। कृपया करके सभी शांत रहिए। जॉन यहाँ से निकलने की सोच रहा था। जॉन एक शिप के ऑफिसर्स के पास से जरूरी सामान निकाल रहा था। तभी एक जॉन के पास एक बच्चा आता है, पूछने लगता है कि आप क्या कर रहे हो। तो जॉन बोलता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा भी बोलने लगता है कि आप यहाँ से कैसे निकलोगे। जॉन बोलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ऊपर से है, मुझे ऊपर जाना होगा। जैसे ही जॉन यहाँ से निकलने वाला था तभी वो बच्चा अपनी मॉम को यहाँ ले आता है। बच्चे की मॉम जॉन को जानती थी। तभी जॉन बोलता है कि आपने भी मेरे साथ चलना है तो चलो। फिर इतने में एक आदमी सैम और एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। बुढ़ा आदमी बोलता है मैं एक डिजाइनर हूँ, मैंने शिप में भी डिजाइन तैयार किए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये शिप उल्टा होकर तैरेगा, ये उल्टे होकर डूब जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। तभी सैम जॉन से पूछता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है। जॉन बोलता है हाँ वो ऊपर से है। तुम डिस्को में क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारा डांस करने का दिल कर रहा है क्या। सैम बोलता है वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सैम शिप के एक कर्मचारी को बुलाता है, बोलता है कि तुम्हें यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता पता है। फिर वो आदमी सैम को इशारों से समझाने की कोशिश करता है। बोलता है कि जितना तुमने जिंदगी भर कमाना है उसने 2 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा, बस तुम हमें वहाँ तक ले जाओ। जितने में वो आदमी तैयार हो जाता है। फिर जॉन और उसके साथ ये सब लोग नीचे वाले हिस्से के लिए निकल पड़ते हैं। हम भी जानते हैं जहाज का वो निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है, जहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन। जब ये लोग इस हॉल से निकल रहे थे तभी शिप के कर्मचारियों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि पानी उस हॉल में ना आ सके। हॉल के खिड़कियां और दरवाजे इतने मजबूत थे कि एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ सकता था। जॉन लोग भी सब आगे बढ़ रहे थे। फिर आगे जाने के बाद रास्ता बंद दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी थी। फिर ये लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से लिफ्ट काफ़ी ऊपर होती है, इसलिए सभी लोग एक लोहे की टेबल लाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर के लिफ्ट में जाने के लिए बड़ी मुश्किल से एक दूसरे की मदद करते हैं। ये लोग उस लिफ्ट वाले रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग नीचे थे। जैसे ही ये 2 लोग ऊपर आ रहे थे वैसे ही लोहे की टेबल नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये लोग वहीं पर लटक जाते हैं। जॉन उनका हाथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहाँ पर नीचे बहुत गहरी खाई है। तब तक ऊपर वाली जो लिफ्ट थी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जॉन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों का वजन ज़्यादा होने के कारण जॉन उनको खींच नहीं पा रहा था। तभी जॉन ऊपर देखता है कि लिफ्ट नीचे गिरने वाली थी, इसलिए जॉन उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि उस शिप वाले कर्मचारी को नीचे गिरा दो, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। फिर बूढ़ा आदमी ना चाहकर भी उसको नीचे गिरा देता है, जिससे उस कर्मचारी की मौत हो जाती है। फिर उसी टाइम जॉन उस बूढ़े आदमी को खींचता है और वैसे ही लिफ्ट नीचे गिर जाती है। उसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, चारों तरफ आग फैल जाती है। इसलिए सैम और जॉन उस लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर सैम को डिस्को एरिया मिल जाता है, जहाँ सैम की बेटी और उसके दोस्त, इसके अलावा 2 लोग और होते हैं। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ऊपरी हिस्से तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये शिप कभी भी डूब सकती है। अब ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, सिर्फ इस टूटी रेलिंग के सिवा। फिर जॉन पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। तब एक लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ चिपके रह रही थी टिकट ना होने के कारण। तब लड़की बोलती है यहाँ से निकलने के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। फिर सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से 5 लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी सैम अपनी बेटी को बोलता है बेटी तुम आ जाओ, लेकिन शराबी बोलता है कि पहले मैं जाऊँगा। जैसे वो शराबी जाने लगता है वैसे ही एक शिप का इंजन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से रेलिंग भी टूट जाती है और शराबी भी नीचे गिर जाता है। साथ में तेल भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। शॉर्ट सर्किट तो पहले से हो रही थी, इस वजह से आग भी लग जाती है दोस्तों।
और वो शराबी भी मर जाता है। अब जॉन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता है आग के नीचे पानी है, आग उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए वो तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो रस्सी का दूसरा सिरा पाइप में बांध देता है। फिर रस्सी की सहायता से सैम और उसकी बेटी उस तरफ आ जाते हैं। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि पानी की वजह से वहाँ के मजबूत शीशे भी टूटने लगे थे। फिर जैसे ही शीशे टूटे, एक प्रेशर के साथ सारा पानी अंदर आ जाता है और सबके सब डूब के मारे जाते हैं। अब नीचे से पानी आ रहा था और आगे से भी जैक लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि आगे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ इस रास्ते के सिवा। तभी जॉन उनको समझाता है कि हम जहाँ खड़े हैं ये ऐसा टैंक है जो शिप में बैलेंस बनाने के लिए पानी भरा जाता है। जब ये पानी पूरी तरह भर जाता है तो ये रास्ता खुल जाता है, पूरा पानी दूसरे टैंक पे चला जाता है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इस टैंक को भरना होगा, हमें ऐसा होने से हम बच जाएंगे। फिर जॉन और सैम ये फैसला करते हैं कि इस टैंक को पानी से भरेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। अब देखते देखते पूरा टैंक पानी से भर जाता है, मगर अभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता। इस वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब लोग पानी की प्रेशर के द्वारा दूसरे टैंक में आ जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से दूसरी तरफ तैर के ही जाना होगा, जिसके बाद ये सब लोग एक गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ सबसे लास्ट में वो लड़की थी जिसके पास टिकट नहीं था। जब वो तैर रही थी तो उसके कपड़े तार में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं फंस जाती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे ऊपर ले आता है, मगर तब तक उसकी सांस टूट चुकी होती है। अभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ ये बड़े बड़े पंखे हैं, जहाँ से इन्होंने निकलना है। तभी इंजन रूम पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पानी भरा हुआ था, सारा पानी निकल जाता है। फिर वो रास्ता भी खाली हो जाता है जहाँ से सैम लोगों ने निकलना था, जहाँ ये बड़े बड़े पंखे थे। लेकिन अभी भी एक मुसीबत और आ जाती है कि अभी भी पंखे घूम रहे थे, ये उल्टे घूम रहे थे, जिनकी वजह से हवा का प्रेशर इनकी तरफ था। अब जय को एक नक्शा मिलता है, जिससे जय को पता चलता है कि इन पंखों के नीचे कंट्रोल रूम है, जहां जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल रूम यहां से 150 फीट दूरी पर है, वहां जाने का मतलब है मौत। लेकिन सैम वहां जाना चाहता है। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर सैम खुद ही पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। तब हम देखते हैं जॉन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा पानी में बह गया था। इसलिए जॉन और उसकी मॉम बच्चे को ढूंढ रही थी। बच्चा उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। फिर जॉन वहीं चले जाता है जहाँ बाकी लोग थे, लेकिन यहाँ पानी भी भर रहा था तेजी से। सैम कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सैम की किस्मत इतनी खराब थी और वो बटन भी खराब हो जाता है और सैम भी मरने वाला था। लेकिन सैम उस बटन को देख लेता है, जिससे पंखे उल्टे घुमाए जा सकते हैं। मरने से पहले सैम ने वो बटन दबा दिया था। उसके बाद सैम मर जाता है। अब जॉन एक सिलेंडर को पंखे की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिससे इंजन रुक जाता है। इसके बाद ये सब लोग उस रास्ते से निकलकर इस जहाज से पानी में कूद जाते हैं। इन शिपों में ऐसी बहुत सारी नाव होती हैं, वो सिर्फ इनकी तरफ गिरने वाली थी। तब ये लोग सब चप्पू चलाते हैं और तब ये सभी काफ़ी दूर आ जाते हैं। अब ये फिर गन चलाते हैं। जो रेस्क्यू टीम है इन्हें बचाने के लिए निकली है, वो इन्हें देख ले। फिर वो टीम इन्हें देख लेती है और इनके पास पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।